माय डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के इस कड़ी में हम लोग बात करने वाले हैं जेपीएससी सीडीपीओ की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न पत्र के ऊपर। यानी जेपीएससी सीडीपीओ की परीक्षा में किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं उसके ऊपर बात करेंगे। साथ ही साथ आपको आंसर भी बताने का प्रयास करेंगे, इसलिए आप लोग अंत तक बने रहेंगे ताकि आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। आगे बढ़ने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, आप लोग से विशेष आग्रह है। तो चलिए देख लिया जाए कि सामान्य अध्ययन में किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं जेपीएससी सीडीपीओ। यह जीएस पेपर फर्स्ट होगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग प्रश्न पत्र की ओर चलते हैं। तो देख सकते हैं कि महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष शुरू की। यानी महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष शुरू की। तो इसका सही जवाब होगा 2015। 22 जनवरी 2015 को शुरू की गई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, यानी ऑप्शन सी। क्या होगा? ऑप्शन सी इसका सही होगा, 1 का सी। अगला प्रश्न है कि भारत में बाल अधिकारों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है। तो इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन सी होगा, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी NCPCR, ये ऑप्शन सी, 2 का सी। भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है। तो इसका सही जवाब होगा को नागरिकता से संबंधित कौन है, भाग 2 यानी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी नागरिकता से यानी भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है आर्टिकल 5 से 11 के बीच। भारत में सार्वजनिक जनहित याचिका यानी पिल की अवधारणा किस न्यायिक निकाय द्वारा की गई। इसका सही जवाब होगा भारत का सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। भारत का सर्वोच्च न्यायालय, 4 का ए। संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत का क्षेत्र निम्नलिखित में से किससे मिलकर बनेगा। यानी संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत का क्षेत्र निम्नलिखित में से किससे मिलकर बनेगा। तो इसका सही जवाब जो होगा वो आपको होगा उपर्युक्त में से सभी। क्या होगा? उपर्युक्त में से सभी यानी 5 का डी। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। तो प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, अखंडता और धर्मनिरपेक्षता। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यानी ऑप्शन के अनुसार इसका सही जवाब जो होगा यानी ऑप्शन सी होगा, यानी 2 और 4 यानी समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता होगा सही जवाब, यानी ऑप्शन सी। 1950 और 60 के दशक में भारत में दलीय राजनीति का विश्लेषण करते समय कांग्रेस प्रणाली शब्द किसने गढ़ा। तो इसका सही जवाब जो होगा रजनी कोठारी होगा, यानी ऑप्शन डी, 7 का डी। निम्नलिखित में से कौन से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल है। नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल है तो नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वह भाग 4 में है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो होगा उपर्युक्त में से सभी यानी ऑप्शन सी होगा। इसका जवाब जो होगा ऑप्शन सी होगा। क्या होगा? सी, सी फॉर चाइना। अगला प्रश्न देख लिया जाए, यदि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त हैं तो पद के कर्तव्यों का पालन कौन करेगा। तो इसका सही जवाब जो होगा आपको लोकसभा का कोई भी ऐसा सदस्य जिसे राष्ट्रपति इस उद्देश्य के लिए नियुक्त करता है। ऑप्शन सी होगा, 9 का सी यानी 9 का सी, सी फॉर चाइना। लोकसभा का कोई भी ऐसा सदस्य जिसे राष्ट्रपति इस उद्देश्य के लिए नियुक्त करता है।
पंचायतों को संवैधानिक मान्यता देने की मांग करने वाली प्रथम समिति कौन सी थी? इसका सही जवाब जो होगा आपको अशोक मेहता समिति होगा, यानी 10 का बी, अशोक मेहता समिति। भारतीय राष्ट्रपति के लिए महाभियोग प्रस्ताव है। भारतीय राष्ट्रपति के लिए महाभियोग प्रस्ताव क्या है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। क्या है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, यानी 11 का बी, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। किस समिति के सुझाव पर मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल किए गए? तो इसका सही जवाब होगा स्वर्ण सिंह समिति, यानी ऑप्शन डी, स्वर्ण सिंह समिति। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं, यानी ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों के संसाधनों का हस्तांतरण है जो वित्त आयोग अनुदान के अंतर्गत आता है? इसका मेरे अकॉर्डिंग जवाब जो होगा आपको ऑप्शन ए होगा। इसको देख लीजिएगा थोड़ा। सरकार के राजस्व व्यय में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? सरकार के राजस्व व्यय में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? तो इसका आंसर होगा वेतन, पेंशन, ब्याज, अनुदान एवं सब्सिडी पर व्यय, यानी ऑप्शन बी। वेतन, पेंशन, ब्याज, अनुदान और सब्सिडी पर व्यय, तो ऑप्शन बी होगा। अगला है कि 2020-21 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की साल दर जीडीपी वृद्धि दर 5.8% थी, जो 21-22 में बढ़कर 9.1% हो गई। वर्ष 2022-23 में यह घटकर हो गई है। तो इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग सी होगा, यानी 7.3%। 12वीं योजना की रिपोर्ट के अनुसार 11वीं योजना अवधि के दौरान कृषि विकास के मोर्चे पर हासिल की गई सफलता का क्या कारण था? तो इसका सही जवाब जो होगा आपको नई तकनीक को अपनाकर, ऑप्शन ए, नई तकनीक को अपनाकर। 12वीं योजना की रिपोर्ट के अनुसार 11वीं योजना अवधि के दौरान कृषि विकास के मोर्चे पर हासिल की गई सफलता का क्या कारण था? तो नई तकनीक को अपनाकर, यानी ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि छठी आर्थिक जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार कुल आर्थिक गतिविधियों में ग्रामीण आर्थिक गतिविधियों और शहरी आर्थिक गतिविधियों का क्रमशः हिस्सा है। तो इसका आंसर जो होगा आपको 59.48% से 40.52%, यानी ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देख लिया जाए कि शेयरों के विनिवेश पर रंग राजन समिति, यानी शेयरों के विनिवेश पर रंग राजन समिति 1993 की सिफारिशों के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों के लिए विनिवेशित न्यायपरस्ता का प्रतिशत क्या था? इसका 49% से लेकर के 74%, यानी ऑप्शन ए, 49% से 74%, यानी ऑप्शन ए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA 2013 की एक प्रमुख योजना है, किस वित्तीय वर्ष में शुरू की गई? तो यह आपको 2020 में शुरू की गई, यानी ऑप्शन सी, 2020। निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण नियोजन के लिए सटीक भूमि रिकॉर्ड बनाने और संपत्ति से संबंधित विवादों को कम करने की सुविधा प्रदान करती है? कौन करती है? ऑप्शन बी होगा, यानी स्वामित्व, ऑप्शन बी होगा इसका राइट, यानी 21 का ऑप्शन बी। वर्तमान में भारत का बाह्य वित्त पोषण का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है?
तो इसका सही जवाब जो होगा आपको विदेश से धन प्रेषण, यानी 22 का ए, 22 का ए, विदेश से धन प्रेषण। निम्नलिखित में से कौन सा एकीकृत बाल विकास सेवाएं यानी आईसीडीएस योजना का उद्देश्य नहीं है? माताओं के लिए रोजगार। इसका सही जवाब जो होगा वो आपको ऑप्शन डी होगा, माताओं के लिए रोजगार प्रशिक्षण प्रदान करना, यानी ऑप्शन डी। डी होगा 23 का डी। जैविक एवं प्राकृतिक खेती के मामले में भारत में है 24। तो इसका सही जवाब जो होगा विश्व में जैविक किसानों की सबसे अधिक संख्या, यानी ऑप्शन सी सही होगा, विश्व में जैविक किसानों की सबसे अधिक संख्या, यानी ऑप्शन सी। भारत में वित्तीय वर्ष 2022 में थोक मुद्रास्फीति दर क्या था? तो इसका सही जवाब होगा 13%, 13.0%, यानी ऑप्शन 25 का ए, 13.0%। यहाँ से जो है देख सकते हैं कि यहाँ से आपको झारखंड स्पेशल का प्रश्न प्रारंभ हो जाता है। तो आप लोग की प्रतिक्रिया अच्छी रहती है, तो अगले सेगमेंट में जो है हम झारखंड स्पेशल का भी प्रश्न आपको करवा देंगे, और साथ ही साथ आपको हम आगे जो है प्रश्न पत्र आपको हम दिखा देते हैं, लेकिन आपको आगे हिस्ट्री का भी प्रश्न हम आपको करवाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग प्रश्न पत्र को देखते हुए हिस्ट्री के प्रश्न पत्र की ओर चलते हैं। अगले सेगमेंट में जो है आपको झारखंड स्पेशल के भी प्रश्न करवा दिए जाएंगे यदि आप लोग की प्रतिक्रिया अच्छी रहती है तो, अन्यथा हम लोग हिस्ट्री के प्रश्न को देख लेते हैं आंसर के साथ। तो देख सकते हैं कि झारखंड स्पेशल में किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। आप लोग देखते जाएंगे, हम धीरे धीरे करके बढ़ा रहे हैं आगे, आपको हम हिस्ट्री के प्रश्न करवाने वाले हैं। हेनदेरी का संबंध किस जनजाति से था? जो एरापा का संबंध किस जनजाति से था? ये सारे प्रश्न आपको झारखंड स्पेशल से हैं। पान नामक वधु मूल्य किस जनजाति में प्रचलित था? 12 हजारी और 13 हजारी नामक उप समुदायों का संबंध किस जनजाति से था? प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर हटिया रांची कितने गृह मंदिरों का समूह है? अब यहाँ से जो है हिस्ट्री का प्रश्न प्रारंभ हो जाता है, तो अब हम लोग आपको हिस्ट्री का प्रश्न जो है विथ आंसर के साथ देख लेते हैं। तो चलिए देख लिया जाए। प्रश्न है कि प्रयाग प्रशस्ति किस शासक की विजयों के बारे में बताती है? तो प्रयाग प्रशस्ति जो है वो आपको किस शासक के बारे में जानकारी देती है? तो आपको समुद्रगुप्त, यानी ऑप्शन बी होगा इसका सही जवाब। ऐहोल अभिलेख किस भाषा में है? ऐहोल अभिलेख जो है आपको संस्कृत में है, यानी ऑप्शन बी। प्रयाग प्रशस्ति आपको समुद्रगुप्त, ऐहोल अभिलेख संस्कृत भाषा में। वहीं आहत सिक्के विकसित वस्तु उत्पादन के विकास के सूचक है, यानी आहत सिक्के विकसित वस्तु उत्पादन के विकास के सूचक है। किस इतिहासकार ने इसे सर्वप्रथम कहा था? यानी आहत सिक्के विकसित वस्तु उत्पादन के विकास के सूचक है, किस इतिहासकार ने इसे सर्वप्रथम कहा था? तो इसका सही जवाब जो होगा रोमिला थापर होगा, यानी ऑप्शन सी रोमिला थापर, 53 का सी। जयदेव की गीत गोविंद किस भाषा में लिखी गई है? इसका सही जवाब जो होगा आपको संस्कृत होगा, यानी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही होगा, बिफोर ब्रिटेन, यानी संस्कृत होगा। तेनाली राम की लोक कथाएं लोक दृष्टि है,
इसका सही जवाब जो होगा आपको विजयनगर होगा, यानी 55 का डी विजयनगर। दिल्ली सल्तनत के कौन से शासक पहले 20 साल तक मंत्री रहे और अगले 20 साल तक शासक, यानी दिल्ली सल्तनत के कौन से शासक पहले 20 साल तक मंत्री रहे और अगले 20 साल तक जो है वह शासक रहे। उसका सही जवाब जो होगा बलबन होगा, ऑप्शन बी बलबन। निम्नलिखित भाषाओं में कौन सी भाषाएं द्रविड़ भाषा मानी जाती है? तो इसका सही जवाब होगा तमिल, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, यानी ऑप्शन सी तमिल, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु। अगला है कौन से सिख गुरु ने आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब को संग्रहित किया था? तो इसका जवाब होगा अर्जुन देव, पांचवें गुरु अर्जुन देव। अमरकोश हमें एक सूची देते हैं भूमि के प्रकार की, तो इसका सही जवाब होगा बी। अमरकोश हमें एक सूची देते हैं भूमि के प्रकार के, अमरकोश में है 12 प्रकार की भूमि चर्चा है। किस शासक ने दक्षिणी प्रदेश को 5 राज्यों में विभक्त किया था? इसका सही जवाब होगा अलाउद्दीन खिलजी, यानी एक ऑप्शन ये होगा, यानी एक यानी अलाउद्दीन खिलजी। सही जवाब ये होगा अलाउद्दीन खिलजी। अस्थाई बंदोबस्त ने जमीन का मालिकाना हक दिया था? अस्थाई बंदोबस्त ने जमीन का मालिकाना हक दिया था जमींदारों को, यानी बी फॉर ब्रिटेन। 62 का बी जमींदार को। भारत विभाजन के समय यह किसने कहा था कि ब्रिटिश ना तो हिंदुओं के शत्रु हैं ना ही मुसलमानों के दोस्त, ये पाकिस्तान की स्थापना मुसलमानों के प्रति दोस्ती की भावना के तहत भी नहीं कर रहे हैं बल्कि अपनी अंतर्राष्ट्रीय नीतियों की मजबूरी के अंतर्गत कर रहे हैं। तो इसका सही जवाब होगा वली खान, ऑप्शन ए। गांधी इरविन समझौता 1931 डी। भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ? 1935 में। अलीगढ़ आंदोलन के गठन में सबसे ज्यादा योगदान किसका रहा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि भारतीय नौसेना के विद्रोह के दौरान 19 फरवरी 1946 को कौन सी 3 पार्टियों के झंडे उनके प्रदर्शन में शामिल किया गया था? इसका सही जवाब होगा कांग्रेस का तिरंगा, लीग का हरा व कम्युनिस्ट का लाल झंडा, यानी ऑप्शन बी। क्या होगा? 67 का ऑप्शन बी होगा, कांग्रेस का तिरंगा, लीग का हरा, कम्युनिस्ट का लाल झंडा। चित्तू पांडे के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पहली समानांतर सरकार कहां बनी? चित्तू पांडे के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पहली समानांतर सरकार कहां बनी? तो इसका सही जवाब होगा आपको बलिया, सीपुर चना यानी बलिया होगा। इसका सही जवाब जो होगा आपको बलिया होगा। 68 का सी बलिया। एक सांप्रदायिकता दूसरे को खत्म नहीं करती, एक दूसरे को खिलाते हैं तथा दोनों को मोटा करते हैं, यह किसने कहा? यानी एक सांप्रदायिकता दूसरे को खत्म नहीं करती, एक दूसरे को खिलाते हैं तथा दोनों को मोटा करते हैं, यह किसने कहा? इसका सही जवाब जो होगा आपको जवाहरलाल नेहरू होगा, यानी डी, ऑप्शन डी 69 का डी जवाहरलाल नेहरू। 1936 में 21 पूंजीपतियों ने बंबई घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया था, यानी 1936 में 21 पूंजीपतियों ने 21 पूंजीपतियों ने बंबई घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया था। इसका सही जवाब जो होगा आपको नेहरू के समाजवादी सिद्धांतों के प्रचार की खुलेआम आलोचना करने के लिए, यानी ऑप्शन ए होगा
ये 70 का ए, यानी नेहरू के समाजवादी सिद्धांतों के प्रचार की खुलेआम आलोचना करने के लिए ऐसा किया गया था, यानी 70 का, यानी 70 का ए। 1912 के दिल्ली संयंत्र मुकदमा के नेता कौन थे? 1912 के दिल्ली संयंत्र मुकदमा के नेता कौन थे? रास बिहारी बोस थे। कौन थे? रास बिहारी बोस, ये ऑप्शन बी। 1941 तक किस छात्र संगठन में लड़कियों के विंग में 50,000 सदस्य थे? इसका सही जवाब जो होगा आपको ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न देख लिया जाए कि जनवरी 1940 में महात्मा गांधी CF एंड्रयूज को लिखते हैं कि उसे मेरा बेटा कहा, पर परिवार का एक बिगड़ेला बच्चा है, यह उन्होंने किसके लिए लिखा था? यानी 1940 में महात्मा गांधी CF एंड्रयूज को लिखते हैं कि उसे मेरा बेटा कहा, पर परिवार का एक बिगड़ेला बच्चा है, यह उन्होंने किसके लिए लिखा था? इसका सही जवाब जो होगा आपको सुभाष चंद्र बोस होगा, यानी ऑप्शन सी। 73 का सी, सुभाष चंद्र बोस। 1932 में आजादी के आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण घटना कौन था? यानी 1932 में आजादी के आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण घटना कौन था? तो गांधी जी की भारत वापसी, यानी 74 का बी, गांधी जी की भारत वापसी, 74 का बी। कौन से संयंत्र जांच को ब्रिटिश लेबर पार्टी ने न्यायिक घोटाला कहा था? यानी कौन से षड्यंत्र जांच को ब्रिटिश लेबर पार्टी ने न्यायिक घोटाला कहा? दिल्ली षड्यंत्र, इसको दिल्ली षड्यंत्र, ऑप्शन ए, 75 का ए, 75 का ए, दिल्ली षड्यंत्र जांच। अगले सेगमेंट में जो है हम आपको झारखंड स्पेशल की, जैसा कि मैंने पूर्व में कहा कि अगले सेगमेंट में जो है आप लोग की प्रतिक्रिया अच्छी रहती है तो आपको झारखंड स्पेशल के भी प्रश्न करवा दिए जाएंगे, अन्यथा आपको हम प्रश्न दिखा देते हैं तो देख सकते हैं कि झारखंड स्पेशल में किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं और कुछ ज्योग्राफी के भी प्रश्न हैं। तो अगले सेगमेंट में हम आपको पार्ट 2 में करवाने का भरपूर कोशिश करेंगे। बस आप लोगों से सहयोग अपेक्षित है। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो ये था आपको जेपीएससी सीडीपीओ की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न पत्र। तो देख सकते हैं कि जेपीएससी सीडीपीओ में किस तरह के प्रश्न पूछे गए। धन्यवाद।